वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, अपनी मधुर आवाज से सबको दीवाना बना देने वाली गायिका अलका याग्निक ने अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी काफी सुर्खियां बटोरी। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दिल तोड़ देने वाली खबर आई है दोस्तों। अलका याग्निक ने अपने सुनने की क्षमता खो दी है। 17 जून को इंस्टाग्राम अकाउंट पर अलका याग्निक ने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मेरे सभी फैंस, दोस्तों, फॉलोअर्स और शुभचिंतकों के लिए कुछ हफ्ते पहले मैं एक फ्लाइट से उतरी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना के कई हफ्ते बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर अब मैं अपने दोस्तों और शुभचिंतकों को इस बारे में बता रही हूँ, जो मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ गायब हूँ। अचानक हुई इस घटना से मैं शॉक्ड हूँ। अलका ने लिखा, मेरे डॉक्टर्स ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोज किया है, जो मुझे एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। अचानक से हुई इस घटना ने मुझे शॉक कर दिया है। मैं खुद इसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस बीच आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। पोस्ट के अंत में अलका ने लोगों को लाउड म्यूजिक न सुनने की और हेडफोन का कम इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अलका ने लिखा, किसी दिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हेल्थ को होने वाले नुकसान पर बात जरूर करूंगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट से मैं फिर से अपना जीवन पटरी पर लाने की उम्मीद करती हूँ। जल्दी ही फिर आपके सामने आने की कामना करती हूँ। इस नाजुक मौके पर आपका सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए मायने रखती है। यह खबर आते ही हर कोई रह गया है दंग। उनके चाहने वाले हैरान थे, परेशान थे। सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस नाम के रेयर बीमारी की शिकार हो गई हैं अलका याग्निक। इसमें भीतरी कान से दिमाग तक जाने वाली नस डैमेज हो जाती है। दरअसल डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी की कई वजह है। उम्र बढ़ने की वजह से नसों का डैमेज हो जाना, किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद जैसे मेनिंजाइटिस, खसरा और ऑटो इम्यून बीमारियों के बाद नसों का डैमेज होना, सिर या कान की चोट, लंबे समय तक तेज शोर के संपर्क में रहने से या फिर हेडफोन या म्यूजिक सिस्टम पर तेज म्यूजिक सुनने से भी हो सकती है ये बीमारी। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ मामलों में जैसे वायरल इन्फेक्शन में पूरी तरह से ठीक होने के साथ साथ सुनने की क्षमता लौट आती है, लेकिन ये बीमारी आमतौर पर स्थायी होती है और ये पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। अलका याग्निक की इस खबर ने सभी को शॉक किया है। बॉलीवुड के कई सिंगर्स, सोनू निगम, AR रहमान, इला अरुण, शंकर महादेवन, सभी ने अलका याग्निक के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की है। फैंस भी अलका याग्निक की जल्दी रिकवरी चाहते हैं। सुरों की मलिका अलका याग्निक, अनगिनत गाने आपके दिल को छूते हुए आपकी जबान पर चढ़े हैं। आप क्या कहना चाहते हैं अपनी फेवरेट सिंगर को? जरूर कमेंट करके बताइएगा। 58 वर्षीय अलका याग्निक बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर में से एक हैं। 25 से ज्यादा भाषाओं में 21,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुकी हैं अलका। 2 नेशनल अवार्ड और 7 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए हैं। 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्ट्रीम किया जाने वाला आर्टिस्ट माना है। अलका ने 1980 में रिलीज हुई फिल्म पायल की झंकार से बतौर प्लेबैक सिंगर डेब्यू किया। 2024 में रिलीज हुई क्रू और अमर सिंह चमकीला जैसी फिल्मों के लिए भी गाने गाए। अलका याग्निक ने 4 साल की उम्र से अपनी सिंगिंग करियर की शुरुआत की। उनकी पहली गुरु उनकी माँ थी। इसके अलावा कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे म्यूजिशियन से भी गायकी का प्रशिक्षण लिया। 1989 में बिजनेसमैन नीरज कपूर से लव मैरिज की। उनकी एक बेटी भी है, लेकिन सिंगिंग के लिए लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में रही। दोस्तों, हमने पहले ही बताया था, प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं अलका याग्निक। आइए बात करते हैं अपने पति नीरज कपूर से कैसे मिली थी अलका याग्निक। पति नीरज कपूर से अलका याग्निक पहली बार ट्रेन में मिली थी। पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। जब अलका ने अपने घर वालों के सामने नीरज से शादी की बात रखी तो उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया। ऐसे में अलका ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर नीरज कपूर से शादी कर ली। नीरज ने अलका को अपना नाम भी बदलने को नहीं कहा। हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में रहने लगे। वजह थी दोनों का काम। अलका फेमस सिंगर थी तो नीरज बिजनेसमैन। 1988 अलका याग्निक के लिए खास था। इसी साल अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म रिलीज हुई तेजाब, और इस फिल्म का सुपर डुपर हिट सॉन्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जिसे अलका याग्निक ने आवाज दी थी और इस गाने ने पॉपुलैरिटी की बुलंदी को छुआ था।
और ऐसे ही ना जाने कितने गानों की वजह से अपने फैंस के दिल में राज कर रही हैं अलका याग्निक। लेकिन अब उनके चाहने वाले अलका याग्निक की जल्दी रिकवरी की दुआएं कर रहे हैं। एक सिंगर जिसने सुनने की क्षमता खो दी, उस दर्द को फैंस भी भली भांति समझ सकते हैं। आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो की तरफ से अलका याग्निक को कहना चाहते हैं, गेट वेल सून अलका जी। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।